मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग प्लीज जो भी जिस भी स्टेट से हैं, जहां जहां से हैं, सब लोग अपने नाम के आगे अपना स्टेट लिख लीजिए। दूसरा यह है कि हम लोग जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने जीवन को लेकर सीरियस हैं, इसलिए आप लोग इस मीटिंग में समय पे आए हैं। हम सभी लोगों ने सुना भी है, जाना भी है और समझा भी है। आज तक अगर आप हम लोगों ने जीवन को जिया है तो टाइम इज इक्वल टू मनी पढ़ा भी है, बहुत सारे लोगों ने सुना भी है कि भैया टाइम इज इक्वल टू मनी। रियल में क्या हम अपने जीवन में ये अप्लाई कर रहे हैं? अगर अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो आप यकीन मानिए आप बहुत ऊंचाई पे जाने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ये मीटिंग करेक्ट 11 बजे स्टार्ट हो जाती है, और करेक्ट 11 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोगों को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, अगर हमें जिंदगी में रॉकेट की स्पीड से आगे जाना है, तो हमें टाइम का विशेष ध्यान देना है ना। तो ये मीटिंग चूंकि ज्वाइन लोगों के लिए है, नए लोगों के लिए नहीं है, तो हमको डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि जब हम खुद डिसिप्लिन में आते हैं तो ही हमारी जिंदगी डिसिप्लिन में आती है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले डिसिप्लिन में आना है, टाइम पंक्चुअल होना है। मीटिंग 11 बज स्टार्ट होती है, 11 बजने में 5 मिनट बाकी रहे, इसके पहले हम लोगों को इस मीटिंग के अंदर कनेक्ट हो जाना है आगे से, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो हमने समय लिया हुआ है वो समय बहुत कीमती है, जिनका ट्रेनिंग हम लोग सुनने जा रहे हैं, जिनका नॉलेज हम लोग लेने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने, आप पार्टिसिपेट किया है अपने जीवन के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, जो लोग कंफर्टेबल हैं, और डायरी और पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग है हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है, ये आप निश्चित मान लीजिए। तो काफी लोगों ने कोऑपरेट किया, अपना अपना डिटेल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत सारी स्किल डेवलप करी है लोगों की। ऑलरेडी वो बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर भी है, और बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफार्मर भी हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, हेल्थ से भी और जिंदगी में भी। अपनी जीवन को एक बेहतरीन कैसे जिए उसका भी बहुत अच्छा तजुर्बा है सर को, बहुत ही अच्छा नॉलेज है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग आज इस ट्रेनिंग को लेने वाले हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा आप सभी के बिहाफ पे गुजरात अहमदाबाद से डॉक्टर अशरफ अंसारी सर को। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर अशरफ अंसारी सर। थैंक यू वेरी मच रविंद्र पाल जी। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस। ओके। तो मैं जानना चाहता हूं सब लोगों से कि लास्ट वीक आप जुड़े थे और आज आप भी इस ट्रेनिंग के अंदर हो। तो इस ट्रेनिंग का एस टाइप करिए आप चैट बॉक्स के अंदर कि कितने लोग आज भी हैं और लास्ट वीक भी अटेंड कर रहे थे। तो यहाँ पर अजहर भाई है और श्यामा प्रसाद सरकार जी हैं जो लास्ट वीक भी जुड़े थे, इस वीक भी है। रविंद्र पाल जी हैं, वेरी गुड, एमपी से। हुसैन भाई हैं, कमलेश जी हैं और सुतारिया गुजरात से हैं। अरुण कुमार जी हैं, आशाराम जी हैं। चलिए वेरी गुड, काफी लोग आप अलग अलग जगह से जुड़े हो। और कितने लोग ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? तो एक नंबर टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर कि कितने लोग फर्स्ट टाइम आज जुड़े हैं, पहली बार मुझे आप सब लोग सुन रहे हो। तो हिमांशु जी हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। ओके वेरी गुड। चलिए, तो जितने लोग आज पहला दिन है, जिन लोगों का, और काफी लोग रेगुलर हैं, तो आप लोगों को मैं बताता हूं कि लास्ट वीक पहले हमने जो लर्निंग किया था, सीखा था हमने, तो उसका रिवीजन कर लेते हैं 2 से 5 मिनट्स के अंदर। तो जिससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि हमें करना क्या है। तो मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया है, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में एस टाइप करिए। अगर आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है तो एस टाइप करिए चैट बॉक्स में। ओके वेरी गुड। तो जो ये प्रोग्राम है आप सब लोगों के लिए जो बनाया गया है, इस प्रोग्राम का नाम है मैगजेनर डिस्ट्रीब्यूटर ग्रोथ प्रोग्राम। आप सब लोगों का ग्रोथ कैसे करना है आपको,
उसका पूरा ट्रेनिंग यहां पर दिया जाएगा। तो उसके लिए जो हमने लास्ट वीक में जो सीखा था फाउंडेशन ट्रेनिंग के अंदर, वो आपको मैं बताता हूं। काफी चीजें तो रविंद्र पाल जी ने बता दी है, और मैं भी आपको बता देता हूं फिर से, जिससे रिवीजन अगर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए रिवीजन आप लोगों को करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले इसमें आप जो चीजें सीखने वाले हो, तो सबसे पहले गोल क्या है इस प्रोग्राम का, और इससे आप क्या सीखोगे, और कौन कौन से टॉपिक आप सीखने वाले हो, और इसका मैक्सिमम अगर आपको रिजल्ट लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम का गोल क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा हेल्थ एंड फिटनेस का एजुकेशन, पहला सबसे पहले। दूसरा, आपको नॉलेज मिलेगा। आपकी जो एसेंशियल स्किल है, अगर किसी को कोई प्रोडक्ट देना है, रिकमेंडेशन अगर करना है तो कैसे करोगे, और आपको एक लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड करनी है तो वो कैसे होगी। आपको कैसे करना है कम्युनिकेशन, आप जब सामने वाले इंसान से बातचीत करोगे तो वो कैसे करनी है। और बिजनेस की जो ग्रोथ आपको करनी है, आप सब जितने भी यहां पर हो, सब के सब आप बिजनेसमैन हो, तो बिजनेस का जो ग्रोथ आपको बढ़ाना है, बिजनेस के क्या ऐसे रूल्स हैं वो आपको यहां से समझना है। और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई हर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। और इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, अगर मैं उसकी बात करूं आपको, तो सबसे पहले तो यहां पर हर वीक में हर संडे के दिन आपको एक सेशन दिया जाएगा, जो जैसे रविंद्र पाल जी ने बताया राइट 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यह है कि 5 मिनट पहले आपको ज्वाइन हो जाना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, और क्वेश्चन आंसर भी होंगे लास्ट वीक में। और आज भी आपके लिए बहुत काम की चीज मैंने बनाई है जो आप समझोगे। और इसके बाद आपको एक कम्युनिटी दी गई है, तो कितने लोग कम्युनिटी के अंदर जुड़े हुए हैं, तो कम्युनिटी का सी टाइप करिए। कितने लोग कम्युनिटी के अंदर, मैगजेनर की जो कम्युनिटी है उसके अंदर आप जुड़े हुए हो। तो रविंद्र पाल जी आप एक लिंक दे देना, तो जिससे जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो सब लोग कम्युनिटी में जुड़ जाइए, जिससे जो भी अपडेट्स मुझे आप लोगों को देनी है तो मैं आप लोगों को दे पाऊंगा। तो सबसे पहला जरूरी है कि आपको मैसेज मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं वो देख लीजिए आप। सबसे पहले तो टोटल जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, सबसे पहले हेल्थ मास्टरी के बारे में हम जानेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ मास्टरी का ही टॉपिक है, कि हेल्थ के ऊपर आपको जो मास्टरी पानी है वो कैसे पाओगे। और हेल्थ के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई जरूरी चीज है तो वो है हेल्थ सप्लीमेंट मास्टरी। आप जितने भी प्रोडक्ट हर किसी को रिकमेंड करते हो वो सप्लीमेंट्स है। तो सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना होता है, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको हेल्थ सप्लीमेंट मास्टरी में मिलेगी। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको पता होगा कि कौन बंदा कैसा है, किसे प्रोडक्ट देना है, आपको अगर पता है तो आप अपना काम कर पाओगे बहुत आसानी से। और उसी के बाद आती है सेल मास्टरी, कि भाई प्रोडक्ट जाएगा कब, प्रोडक्ट जाएगा कैसे, वो चीज आपको यहां पर समझनी है। इसके बाद का जो टॉपिक आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या बातचीत करनी है। लीडरशिप डेवलपमेंट मास्टरी, आपको लीडर कैसे बनना है। और गोल सेटिंग, आपको गोल बनाना है अपना, वो कैसे बनाओगे, गोल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, गोल कैसे होना चाहिए, ये चीजें आपको यहां पर सीखनी है। और इसके बाद विनिंग हैबिट मास्टरी, कि भाई जीतने की आदत माइंडसेट से आप कैसे बिल्ड करोगे। और यहाँ पर 1-to-1 कोचिंग मास्टरी आपको सीखनी है, कि भाई मुझे जो बात करनी है वो कोचिंग जो सामने वाले को देनी है, समझाना है, वो कैसे समझाओगे, और 1 to many में कैसे जाओगे, वो चीज आपको समझनी है।
और इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट मास्टरी। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वीक आपको बताया था टाइम ब्लॉकिंग का कंसेप्ट, वो आपको समझना है। और कम्युनिटी बिल्डिंग फॉर्मूला आपको सीखना है कि कम्युनिटी कैसे बिल्ड करनी है। और इसके बाद हैबिट बिल्डिंग फॉर्मूला, तो ये कैसे हैबिट बिल्ड होगी, और हैबिट से ही सारे काम हमारे होते हैं। और फाइनेंशियल मास्टरी, ये चीजें आपको समझनी है। और इसके अलावा और भी कोई चीज होगी तो वो आपको मिलने वाली है। तो ये वाला पूरा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे आने वाले जो सेशंस होंगे हमारे उसके अंदर। और आपको क्या ध्यान रखना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये 5 जगह पर आपको ध्यान देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपको पूरी ट्रेनिंग 11 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और 12 बजे ट्रेनिंग एंड होगी हमारी। तो आप लोगों को ये काम करना है कि पूरा डायरी और पेन के साथ आपको लिखते जाना है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो उसके लिए आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी इस सेशन की, तो जिससे आप रिवीजन कर पाओगे, वरना फिर भूल जाओगे। क्योंकि हमारा दिमाग जो है याद रखने के लिए नहीं बना है। ब्रेन के ऐसे क्या रूल्स हैं वो भी आपको पता चलेगा आने वाली ट्रेनिंग के अंदर। और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। कितने लोग अभी नोट्स बना रहे हैं? चैट बॉक्स में एन टाइप करिए। अजहर जी नोट बना रहे हैं, रविंद्र पाल जी नोट बना रहे हैं, अरुण कुमार जी बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। कमलेश जी नोट्स बना रहे हैं, मितेश जी हैं। आप सब लोग नोट्स बनाते रहिए। और जो भी आप यहां से सीखने वाले हो वो सारी चीजों को आपको करना है अप्लाई। और जितना ज्यादा आप अप्लाई करोगे, सीखने के बाद आपको अमल करना होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट मैंने बताया था कि हमारा ट्रेनिंग नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होने वाला है वो फर्स्ट सेशन होगा जिसका नाम है हेल्थ मास्टरी का। तो अभी तक हमने इतनी चीजों पे फोकस किया है। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। और कितने लोग रेडी हैं? चैट बॉक्स में आर टाइप करिए। चलिए, वेरी गुड, सब रेडी हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हेल्थ मास्टरी। अब हेल्थ मास्टरी का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने भी लोग अभी मेरे साथ में जुड़े हैं, तो आपको एक काम करना है। आप जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं, बात करते करते आपका जो भी आईडी नंबर है और आपका जो नाम है वो साथ में आप लिख देना। आईडी नंबर और आपका नाम, तो जिससे कुछ भी अगर हमें आपको मैसेज पहुंचाना है तो जिससे हम आपको पहुंचा सके। तो जिन लोगों का भी जो भी आईडी नंबर है आपका, वो आईडी नंबर यहां पर आप चैट बॉक्स में लिख देना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ मास्टरी के ऊपर। तो हेल्थ मास्टरी को हमने टोटल 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो 3 पार्ट में आपको हेल्थ मास्टरी को समझना है। अगर ये जो हेल्थ मास्टरी है अगर आप समझ लोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। और ये हेल्थ मास्टरी के ऊपर ही आपका बिजनेस टिका हुआ है और आपकी फैमिली पूरी टिकी हुई है आपकी हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ मास्टरी को हम 3 पार्ट के अंदर समझने वाले हैं। तो हेल्थ मास्टरी पार्ट 1 के अंदर आपको यह समझना है हेल्थ क्या है नंबर 1 के ऊपर। और आज आपको जो इस वीक में काम करना है, तो कौन कौन से काम आपको करने हैं। तो टू डू वर्क दिस वीक, इस हफ्ते का आपको जो जो काम करना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, तो जिससे आप सारे काम कर पाओगे और आप आगे बढ़ पाओगे। और अपडेट्स देना है आपको नेक्स्ट संडे तक, जिससे हम नेक्स्ट जो ट्रेनिंग हमारी होने वाली है 11 बजे नेक्स्ट संडे के दिन, वहां पर आपको सारी चीजें हमें बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इतनी चीजें सीखेंगे, हेल्थ क्या है, टू डू वर्क इस वीक का है आपका वो, और जो अपडेट देनी है आपको वो।
और पार्ट 2 के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वहां पर सीखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और जो इसके बाद का जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड वीक है, वहां पर आपको समझना है बॉडी के बारे में कि भाई हमारा बॉडी काम कैसे करता है। अगर आप किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट्स अगर दे रहे हो, उस प्रोडक्ट का असर क्या होता है। अगर आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट दोगे तो सामने वाला इंसान आपको ही फोन करने वाला है। तो जब वो फोन करेगा तो आप उससे बात कैसे करोगे। तो ये फाउंडेशन है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हेल्थ क्या है। तो हेल्थ को समझने के लिए सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख कर दी है। हेल्थ का मतलब होता है हेल्थ अ स्टेट वेयर देयर आर नो एबनॉर्मालिटीज इन द बॉडी। हिंदी में भी मैंने लिखा है यहां पर, जब बॉडी में कोई भी दिक्कत ना हो। हेल्थ का मतलब क्या है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा डेफिनेशन है। जिस भी इंसान को कोई सी भी बीमारी नहीं है, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी बीमारी अगर नहीं है तो उसका मतलब होता है कि भाई वो बंदा हेल्दी है। आप उस बंदे के ऊपर काम कर सकते हो। और आपको ज्यादातर लोग जो मिलेंगे वो मिलेंगे इलनेस वाले। इलनेस का मतलब क्या होता है यहां पर मैंने लिख कर दिया है, अ स्टेट ऑफ एबनॉर्मालिटीज इन द बॉडी। मतलब कोई भी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर है। शायद आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, या ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा है, या फिर आपको यूरिक एसिड है, या फिर आपको थायराइड है। कोई ना कोई तो बीमारी आपको है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि भाई मतलब क्या होता है हेल्थ का, इलनेस का। और आप सब लोगों को जो बनना है वो बनना है फिटनेस वाला इंसान। तो अब फिटनेस वाले इंसान की बॉडी कैसी होनी चाहिए और उसके लिए क्या करना होता है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम फिटनेस के बारे में। तो अभी तक मैंने आपको बताया है हेल्थ के बारे में। हेल्थ का मतलब होता है कि भाई आपको कोई भी बीमारी का ना होना। और इलनेस का मतलब होता है कि आप बीमार हो और आपको हेल्थ चाहिए सबसे पहले। तो आप इस ऑर्डर को अगर देखोगे तो ऑर्डर कैसा होता है आप समझिए। अभी ये वाला ऑर्डर है, एक्चुअल में ऑर्डर जो होता है वो ये होता है। पहला होता है इलनेस, मतलब बंदा बीमार होता है। अब उस बीमार इंसान को डायरेक्ट, मतलब किसी का डायबिटीज है तो वो बंदा डायरेक्ट फिट नहीं हो सकता। पहले तो आपको ये समझना है कि इलनेस वाला जो इंसान है, इलनेस वाले इंसान को हेल्दी बनाना पड़ेगा आपको। और उस हेल्दी इंसान को आप बना सकते हो फिट। तो ये पूरी प्रोसेस है कि भाई बीमार इंसान है अगर, तो बीमार इंसान के लिए एक अलग सी कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं डॉक्टर। तो बीमार इंसान का जो इलाज करता है वो इंसान को कहते हैं डॉक्टर, एक मेडिकल डॉक्टर। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूं तो वो सामने वाला इंसान कौन है। क्या वो एक बीमार इंसान है, या वो हेल्दी इंसान है, या फिर वो फिटनेस वाला इंसान है। तो पहले तो आपको उसका कैटेगरी सेट करना पड़ेगा। और जब आप कैटेगरी सेट करोगे तब जाकर ही आपको पता चलेगा कि किस इंसान के साथ में आपको काम करना है। तो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाला टॉपिक। इस वजह से हेल्थ मास्टरी को मैंने 3 पार्ट के अंदर रखा है। अगर आप लोगों का फाउंडेशन ही नहीं सही होगा तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे। तो हेल्थ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और कोई भी इंसान अगर है, इलनेस वाला इंसान है या फिर हेल्दी इंसान है, हर किसी का, आप सबका, हमारा सबका एक ही गोल है, आप लोगों को फिटनेस वाला इंसान बनना है। अब वो फिटनेस वाला इंसान जो आपको बनना है, उसके लिए आपको करना क्या होगा? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जो ये फिटनेस वर्ड है, तो फिट का मीनिंग क्या है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहता हूं चैट बॉक्स में, आप बताइए फिट का मतलब आप क्या समझते हो, फिट का मतलब क्या है? तो चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि फिट का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो फिट को। तो चैट बॉक्स में टाइप करिए कि फिट का मतलब क्या है। रविंद्र पाल जी बता रहे हैं इंटरनल फिटनेस, और अजहर भाई बता रहे हैं बॉडी में कोई भी दिक्कत ना होना। ओके, नो प्रॉब्लम इन बॉडी। ओके, और सही तरीके से हेल्दी, मेंटल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ इज गुड, अरुण जी बता रहे हैं। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, ओके, सरकार जी बता रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं फिट का मतलब क्या होता है, तो ये जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिटनेस का मतलब क्या होता है? फिटनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर कोई चीज है, कोई भी अगर कोई चीज है, अगर वो वहां पर फिट हो पा रही है, तो वो फिट है। सिंपल सा डेफिनेशन, बहुत आसान। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये एक रिमोट है। अब ये रिमोट में इसका पीछे ये क्या है, इसका ये यहां पर लगाना है हमें अगर, तो ये यहां पर लग गया, तो ये हो गया रिमोट का कवर फिट। तो इस वर्ड से, इस चीजों से ही वर्ड आया है फिट। तो अब यहां पर आपको भी अगर फिट होना है, तो फिट होने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको, फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, फिटनेस के 5 घटक होते हैं। अगर ये 5 घटक अगर आपके सही हैं, तो आपको हम कहेंगे फिटनेस, कि भाई आप फिटनेस वाले इंसान हो। तो फिटनेस के लिए 5 एग्जाम देनी पड़ती है, ऐसा आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। अगर 5 चीजें आप समझ लोगे, तो आपको हम कह सकते हैं कि आप फिट हो, कि आप अनफिट हो। तो आज जब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हो, और वो कैटेगरी का आपको मुझे बताना है। तो सबसे पहले, फिटनेस का मतलब जो आपको मैंने बताया कि भाई फिट, और इसके लिए 5 एग्जाम आपको देनी पड़ती है। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है, फर्स्ट नंबर पर पहली एग्जाम है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। अब कार्डियो, अब कार्डियो जो वर्ड आया है, वो आया है कार्डियक से, मतलब जो हमारा जो दिल होता है, हमारा जो हार्ट है, अगर आप चल रहे हो, अगर आपकी सांसें अगर फूल रही है, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस आपका सही नहीं है। अगर आप चल रहे हो और उसमें आपकी थकान नहीं होती है, अगर आपको कहा जाता है कि 1 किलोमीटर आपको चलना है, अगर 1 किलोमीटर आप चल पाते हो, और वो चलने के बाद अगर आपकी सांसें नहीं फूलती हैं, तो आपको कहा जाएगा आप फिट हो, पहली एग्जाम आपने पास कर दी है। सेकंड, आपको एग्जाम देनी पड़ेगी मस्कुलर एंड्योरेंस। अगर आप
कोई भी काम कर रहे हो, चढ़ रहे हो कोई सीढ़ी के ऊपर या उतर रहे हो कोई सीढ़ी, या फिर आप काम कर रहे हो सुबह से लेके रात तक, जो एक नॉर्मल काम करना होता है, अगर वो काम करते करते अगर आप थक जाते हो, आपको फटिकनेस आता है, आपका सर दर्द करता है, तो आपका मस्कुलर एंड्योरेंस कम है। अगर आपका थकान आपको लगती है तो आपका मस्कुलर एंड्योरेंस कम है। तो पहली चीज कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस हुआ, दूसरी चीज हुई आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस, और तीसरी चीज आपको जो समझनी है यहां पर वो है मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रेंथ। मतलब आप अगर कोई वजन उठा रहे हो, कुछ 5 किलो का 10 किलो का वजन है, या जितने भी फीमेल्स यहाँ पर है, उन लोगों को जो खाना बनाना होता है, वो गैस के मतलब जो खाना बनाने के लिए गैस की बोतल की नीड होती है, तो एक जगह से उठा के उसे दूसरी जगह पर रखनी होती है। अगर आप इतना काम आसानी से कर लेते हो, या फिर जो खाना बनाने के लिए आपको जरूरत होती है, जो बर्तने आपको उठाने हैं, कोई अंदर, जिन लोगों का भी माइक ऑन है, मैं माइक को स्टॉप। तो जो भी फीमेल्स को काम करना होता है या कोई भी मेल को कुछ काम करना होता है, तो अगर आप कोई सामान उठा पाते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपका मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ जो है वो ठीक है। और फोर्थ नंबर पर है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी है, मतलब आपको उठना है, बैठना है, या एक जगह से दूसरी जगह पर टर्न होना है, या आपको मान लीजिए बस में चढ़ना है, या फिर आपको कार में बैठना है, या समझ लो कि 2 सीढ़ी आपको चढ़नी है, वो चढ़ने में अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप वो काम कर पाते हो, मतलब आपका फ्लेक्सिबिलिटी जो लचीलापन है आपके बॉडी का उठने और बैठने में, वो सारे काम अगर कर पाते हो, तो आपकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो आपको फिट कहेंगे हम। तो फिटनेस के लिए आपको 5 एग्जाम देनी पड़ती है। तो नंबर 1 कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, आपको थकान नहीं होनी चाहिए। मस्कुलर एंड्योरेंस, आपको जो भी काम करना है उसमें थकान नहीं आनी चाहिए। पहला काम सबसे पहला ये है। कोई सामान उठाना है तो आप आसानी से सामान को उठा पाओ। फ्लेक्सिबिलिटी, उठने बैठने में लचीलापन आपकी बॉडी में होना चाहिए। अब जो 5 नंबर जो है, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ एग्जाम, ये बहुत पावरफुल है। अभी तक अगर आपने कुछ भी अगर नहीं लिखा है, तो अभी आप लिखना स्टार्ट करना, कि यहां से आज का हमारा जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो रहा है, कि आगे जो आप लोगों को काम करना है, आज की ये ट्रेनिंग में सीखने के बाद आप बहुत आसानी से पहले खुद का एनालिसिस कर पाओगे। आप देख पाओगे कि आज आप कहां पर खड़े हो फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए, जो आप ये ट्रेनिंग यहां से ले रहे हो, अपना जो आपको ग्रोथ करना है। और इसके बाद अगर आप खुद का काम कर सकते हो, तो आप किसी का भी हेल्थ और फिटनेस का ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। तो यहां पर अभी आपको जो सीखना है वो फिफ्थ पॉइंट है, और ये फिफ्थ पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और फिफ्थ पॉइंट की शुरुआत करते हैं। फिफ्थ पॉइंट का नाम है आइडियल बॉडी कंपोजिशन। अब ये बहुत जरूरी है, आइडियल बॉडी कंपोजिशन। आइडियल बॉडी कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कि आपकी जो बॉडी है इसकी बनावट कैसी होनी चाहिए। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है आइडियल बॉडी कंपोजिशन को समझने की, उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा
आइडियल बॉडी वेट, आपका आज वजन कितना है। आप जिससे भी बात करोगे पहले तो आपको खुद के बारे में समझना है। तो पहला काम है आपको देखना है कि आपका हाइट कितना है। तो चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपका हाइट कितना है सेंटीमीटर के अंदर। जैसे कि मेरी हाइट की बात करें और रविंद्र पाल जी की हाइट की बात करें तो उनकी 170 सेंटीमीटर हाइट है। तो यहां पर आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपकी हाइट कितनी है। सरकार जी की 169 सेंटीमीटर है। और जिन लोगों को नहीं पता है तो नेक्स्ट वीक जब हमारा ये ट्रेनिंग होगा तब तक आपको कुछ काम करने हैं। तो टू डू लिस्ट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, वो आपको मुझे बताना है। तो अजहर भाई लिख रहे हैं 165 सेंटीमीटर, और कल्पेश जी लिख रहे हैं 160, और तुरेर जी लिख रहे हैं 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर नहीं, आपकी 5 फुट 5 इंच होगी। तो ये सारी चीजें कैसे करनी है वो आपको मैं बता दूंगा। अब इसका एक फॉर्मूला पहले आप समझिए कि आपका आइडियल बॉडी वेट। अब आप लोगों को यहां पर पता नहीं होगा कि आप सब लोगों का वेट कितना होना चाहिए। तो यहां पर आप लोगों को मैं अभी एक फॉर्मूला दे देता हूं, तो बहुत आसानी से आज आप किसी का भी वेट निकाल पाओगे कि भाई आपकी जो ऊंचाई है, आपकी जो हाइट है, उस हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल सेंटीमीटर ऑफ हाइट आपको लिखनी है कि भाई आपकी हाइट कितनी है। तो जैसे यहां पर रविंद्र पाल जी की हाइट है 170 सेंटीमीटर। तो जितनी भी टोटल हाइट है उस टोटल हाइट में से आपको 100 सेंटीमीटर को कम कर देना है। तो मैंने एग्जांपल लिया है यहां पर रविंद्र पाल जी का कि भाई रविंद्र पाल जी का वेट कितना होना चाहिए। सबसे पहला या ये सवाल होता है किसी का भी कि सर मुझे वजन कितना कम करना है। अगर कोई भी बंदा अगर आपको मिलेगा तो वो यही पूछेगा कि मुझे वजन कितना कम करना है, कि मेरा बॉडी कैसा होना चाहिए। आपको बात करने के लिए किसी से कोई तो पॉइंट चाहिए। तो सामने वाले से अगर आपको बात करनी है तो सबसे पहले उसे पूछिए कि भाई आपकी हाइट कितनी है। तो यहां पर रविंद्र पाल जी की मैंने हाइट लिखी है 170 सेंटीमीटर। तो रविंद्र पाल जी की 170 सेंटीमीटर हाइट हो गई। अब उनका वेट कितना होना चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर उसमें से आप कर दीजिए। और उसके बाद जो आंसर आएगा 70 किलोग्राम बॉडी वेट। तो रविंद्र पाल जी का 70 केजी वेट होना चाहिए। ये सबसे पहला काम है आप सब लोगों का। जितने भी लोग मेरे सामने हैं आप सब लोगों का कितना वेट होना चाहिए, ये पहला काम है आपका। तो यहां पर मैंने जो ये दिया है आपको आइडियल बॉडी कंपोजिशन के अंदर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रिकॉर्डिंग्स तो आपको इसकी मिलेगी। अब इसके बाद का जो सबसे बड़ा सवाल है, आप लोगों को जो हमारे कंपनी के मैगजेनर कंपनी के जो सप्लीमेंट्स के जो प्रोडक्ट है अगर वो किसी को देने हैं तो वो देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई किस बंदे को देना है, किस बंदे को नहीं देना है। तो सबसे पहले तो ये बाद में बात आएगी, पहले तो आपको ही समझना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं और कब प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका वेट कितना है। और उस वेट के बाद जब आपको पता लग चुका है कि रविंद्र पाल जी का वेट जो है वो 70 केजी होना चाहिए, तो फैट टू मसल रेशियो अगर आप देखोगे अब उस बॉडी के अंदर क्या क्या होगा।
चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि जो हमारा ये बॉडी होता है, इस बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होती है। चैट बॉक्स में आप टाइप करिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो ये पूरा बॉडी शरीर है हमारा, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि मैंने दो चीजें तो यहां पर लिख रखी है, एक का नाम है मसल, दूसरे का नाम है फैट। और क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, चैट बॉक्स में आप बताइए। एक हुआ हमारे बॉडी के अंदर मसल्स, और एक हुआ हमारे बॉडी के अंदर फैट। और लिख रहे हैं लीवर होता है, शुगर होता है, ब्लड होता है। मुंशी जी लिख रहे हैं, सरकार जी लिख रहे हैं ब्लड। ओके। तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर का वेट होता है, पानी होता है हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड होता है, मसल्स है, और क्या है हमारे बॉडी के अंदर, फैट है, और क्या है हमारे बॉडी के अंदर, बोन है, हड्डियां हैं। और हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, जैसे अभी किसी ने, मितेश जी ने लिखा है सेल है, अजहर जी लिख रहे हैं पीएमआई, मस्कुलर, और आश्रम जी लिख रहे हैं टिश्यू है हमारे बॉडी के अंदर। तो आप सब लोग जो भी ये लिख रहे हो, ये सारी चीजों को मिला के हमारा ये बॉडी बनता है। और ये बॉडी की बात हम पार्ट 3 के अंदर करेंगे। तो ये पहले एक ओवरव्यू आपको मिलना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर कितना फैट होना चाहिए और कितना मसल्स होना चाहिए, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं मेल की, कि जितने भी मेल है हमारे पास, पहले उनके बारे में समझते हैं। तो पहला मैंने देखा आइडियल बॉडी वेट, कि भाई सबसे पहले आपका जो हाइट है, उस हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। अगर आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट कम है, तो आपको वजन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका हाइट के हिसाब से ज्यादा वेट है, तो आपको कम करना पड़ेगा। तो अब वेट को बढ़ाना है। किसी को यहां पर जैसे अजहर जी लिख रहे हैं कि 5 किलो वेट बढ़ाना है, और किसी का तो यहां पर वजन ज्यादा होगा। हाइट के हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि बॉडी का किस तरीके से कितना क्या चीजें होनी चाहिए। तो आपको वजन बढ़ाना है और वजन आपको घटाना है। तो वजन बढ़ाना है और घटाना है, तो उसमें किस चीज का आपको वजन बढ़ाना है और घटाना है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं मेल की। जितने भी मेल्स हैं हमारे साथ में इस ट्रेनिंग के अंदर, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बॉडी के अंदर जो आपके मसल्स हैं, तो वो मसल्स कितने होने चाहिए। तो आपकी बॉडी के अंदर टोटल 85% मसल्स होना चाहिए। जैसे कि रविंद्र पाल जी का वेट 70 kg था, तो 70 kg टोटल बॉडी है, 70 kg। तो उस 70 kg के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 85%, तो इनकी बॉडी में आएगा 60 kg। तो रविंद्र पाल जी के बॉडी के अंदर 60 kg मसल्स होना चाहिए। और बात करें बॉडी के अंदर फैट की, तो बाकी जो चीज बची है वो होनी चाहिए बॉडी में फैट की। तो 70 kg का अगर आप करते हो 15%, तो आपको पता चलेगा कि भाई 10 kg आएगा, 10.5 kg। तो राउंड फिगर हम यहां पर लिख देते हैं कि 10 kg वेट होना चाहिए फैट का, और 60 kg होना चाहिए मसल्स। तो अब यहां पर ये पता कैसे चलेगा, इसकी टेक्निक भी आपको बताई जाएगी कि भाई आपका वजन कितना है। आपको अगर ये अंदाजा लगाना है, तो ये वाला जो टॉपिक है पार्ट 2 के अंदर आपको बताया जाएगा कि सर मेरी बॉडी में कितना मसल्स है,
मेरी बॉडी के अंदर कितना फैट है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अभी कौन से स्टेज पे खड़े हो। क्या अभी आपको कोई बीमारी है, क्या आप हेल्दी हो, क्या आप एक फिटनेस वाले इंसान हो। तो ये सब चीजें जब तक आपको पता नहीं चलेगी, जब तक आप ये सारी चीजें सीखोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि काम करना क्या है, कैसे करना है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो यहां पर मैंने अभी बताया है मेल के बारे में कि भाई मेल की बॉडी में जो टोटल वजन है उसका 85% मसल्स बॉडी में होना चाहिए और 15% उनकी बॉडी के अंदर फैट होना चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल्स की। जितने भी फीमेल्स हैं यहां पर, तो फीमेल्स की बॉडी में कितना होना चाहिए फैट और मसल्स। तो फीमेल्स की बॉडी में जो टोटल बॉडी वेट है, मान लीजिए कोई एक फीमेल है, उनकी हाइट है 160 सेंटीमीटर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया रविंद्र पाल जी का, तो किसी का हाइट है 160 सेंटीमीटर। तो उनकी हाइट के हिसाब से उनका कितना वेट होना चाहिए, उनका वेट होना चाहिए 60 kg। अब 60 kg में क्या होगा, 60 kg में दो चीजें हमें देखनी है। टोटल ये वेट के अंदर 60 kg में क्या होगा, एक होगा फैट, दूसरा होगा आपकी बॉडी के अंदर मसल। अब मसल्स को आप कैसे निकालोगे और फैट को कैसे निकालोगे, जैसे मैंने बताया, तो फीमेल्स की बॉडी में अगर किसी का वेट 60 किलो है, तो 60 kg वेट का आपको करना है कितना, 20%। तो आंसर आएगा 12 kg। तो 12 किलो उनकी बॉडी के अंदर फैट होना चाहिए। और बात करें मसल्स की, तो मसल्स में 60 kg मल्टीप्लाई आपको करना है 80%, क्योंकि मसल्स फीमेल्स की बॉडी में कितना होना चाहिए, 80%। तो आंसर आएगा 48 kg। तो 60 किलो वजन है किसी का, तो उसके बॉडी में फैट 12 किलो होना चाहिए और मसल्स 48 kg होना चाहिए। तो ये दो चीजें मैंने आपको अभी बताई है। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप ये जो काम आपको करना है आप कर पाओगे। और जितने भी लोग आपको आज मिलते हैं और जितने भी लोग आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप सब लोगों से ये वाला काम करना स्टार्ट करो कि भाई आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट इतनी है, और उसको माइनस करना स्टार्ट करिए 100 सेंटीमीटर से, जिससे आपको एक बात करने का पॉइंट मिलेगा और उससे आपका रेपो बिल्ड होगा। अगर उससे बातचीत होती रहेगी सामने वाले इंसान से, फैमिली मेंबर से, तो आप उससे जो कराना चाहोगे, जो देना चाहोगे, सब चीजें आप दे सकते हो। तो सबसे पहले जो भी आज मैंने यहां पर अभी ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस के बताए हैं, कितने लोगों को समझ में आ चुका है, तो चैट बॉक्स में 5 नंबर टाइप करिए। कितने लोगों को समझ में आ चुका है, तो चैट बॉक्स में 5 नंबर आप टाइप करिए। तो रविंद्र पाल जी को समझ में आ चुका है, सरकार जी को, जयपाल जी को, अरुण जी को और विनोद जी को समझ में आ चुका है, मुश्ताक मुंशी जी को समझ में आ चुका है, आश्रम जी को, कमलेश जी को, हिमांशु जी को समझ में आ चुका है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से सब लोग सीख रहे हो। चलिए, तो अब इसके बाद का जो टॉपिक है वहां पर हम पहले आ जाते हैं। आपको आज के दिन में जो चीजें सिखानी थी, पहली चीज थी हेल्थ क्या है। तो अभी हमने पहले वो काम किया कि भाई हेल्थ में आपको देखना है कि इलनेस का मतलब क्या है, कि भाई कोई बीमारी, हेल्थ का मतलब क्या है, कोई नहीं है बीमारी। और फिटनेस वाला इंसान अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको ये 5 एग्जाम देनी पड़ती है, और ये 5 एग्जाम को पास करके ये सारी प्रोसेस होती है। तो ये सारी प्रोसेस आपको करनी है, और जब ये सारी चीजें आप करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को,
टू डू वर्क दिस वीक। इस वीक में आपको क्या काम करना है, अब उसके ऊपर हम आ जाते हैं। अभी तक हमने सीख लिया है कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, और आपको किस तरीके से समझना है कि भाई आपका वेट कितना होना चाहिए, अभी आपका वेट कम है या अभी आपका वेट ज्यादा है, या आपका वेट अभी जितना होना चाहिए उतना है। तो अब और ज्यादा डिटेल में कैसे इसको आप समझोगे। तो इस हफ्ते के अंदर, मतलब आज से नेक्स्ट सैटरडे तक आपको कुछ काम करने हैं। वो काम मैं आपको अभी बता देता हूं। तो आज से आपको 3 काम करने हैं। पहला काम क्या है आपका? सबको पहले आपको देखना है बॉडी अभी क्या कंडीशन में है आपकी। कि भाई सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपको कोई बीमारी है, क्या आप एक हेल्दी इंसान हो, या फिर आप फिट हो। तो ये आपको चेक करना है सबसे पहले। तो ये काम जब आप कर लोगे तो आपको इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आपको करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका वेट कितना है। आज आप सब लोग वजन कर लेना, और ये वेट अगर आपको करना है, सही वेट अगर चेक करना है, तो आप कल सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले अपना वेट करिए। और आपके घर में अगर कोई इंसान है, आपके मम्मी पापा या आपके वाइफ है, आपके ब्रदर या सिस्टर्स, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो कि भाई किस तरीके से करना है, क्या पूरी प्रोसेस है, तो जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपको वेट करना है। अब किसी का वेट 50 kg भी हो सकता है, किसी का वेट 110 किलो भी हो सकता है। तो जब ये सारी चीजें, पूरा डेटा जब हमें ये मिल जाएगा, तब जाके आपको पता चलेगा। और आपकी हाइट कितनी है वो सेंटीमीटर में आपको देखना है। आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 180 सेंटीमीटर भी हो सकती है। अगर आपको सेंटीमीटर में नहीं पता है तो आप फिट में लिख लीजिए। और फिट को अगर आप गूगल से पूछते हो या चैट जीपीटी से अगर आप पूछते हो कि मेरी हाइट इतनी है, तो उस हाइट के हिसाब से मेरा वेट कितना होना चाहिए, तो यहां पर चैट जीपीटी भी आपको बता देगा। तो कितने लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं मुझे बताइए। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है, कितने लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी? तो चैट जीपीटी का सी टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर, तो जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि चैट जीपीटी एआई का, टेक्नोलॉजी का पावर बहुत बड़ा है। तो कमलेश जी यूज करते हैं, अरुण जी यूज करते हैं, रईस खान यूज करते हैं, अजहर सैयद यूज करते हैं। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आप सब लोग इसी तरीके से यूज करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको कल के दिन में और कल से पूरी वीक में जब भी आपको टाइम मिलता है, पहला काम कल से आपको ये करना है, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, और 4 जगह से आपको आपका मेजरमेंट लेना है। जब तक ये चीजें नहीं समझोगे तब तक आप किसी से ये काम करवा नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके बॉडी मेजरमेंट्स क्या है। चेस्ट का एरिया आपका कितना है, बिलो द चेस्ट, सेकंड एरिया चेस्ट के नीचे का, मतलब जिसको लीवर, यहां पर जो लीवर का एरिया होता है वहां से मेजरमेंट्स आपके कितने हैं। और आपका बेली एरिया, पेट का एरिया कितना है वो आपको चेक करना है। और आपका लोअर बॉडी में हिप का एरिया कितना है वो आपको चेक करना है। तो इतना काम आपको कल के दिन में ये करना है सबसे पहले। अभी आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है उसमें वेट करिए, हाइट लीजिए, 4 जगह से आपको इंचेस लेने हैं। और दूसरा काम जो आपको करना है वो है आपको लिस्ट बनानी है। आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, या आपको किसी को डायबिटीज है, या आपको थायराइड है, या आपको बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, या फिर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही है, जॉइंट पेन रहता है। तो ये सारी चीजों की लिस्ट बनानी है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलने वाला है। तो ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और आपको जो काम करना है डेली, आपको मॉर्निंग से लेके नाइट तक, सुबह उठोगे और रात को सोओगे, तब तक जो हमारा एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मैसेज अभी आपको रविंद्र पाल जी फिर से दे देंगे। जो लोग उसमें नहीं जुड़े हैं, आप सब लोग उसमें जुड़ जाइए और आप सब लोगों को फोटो शेयर करने हैं आपके खाने के। और आपको उसमें लिखना है आप कब उठते हो, आप कब सोते हो। आपको ये दो चीजों को पहले फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी के अंदर अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा अपना डेली का रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या है, ये आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा। आप कब उठते हो, आप कब सोते हो, और आप कितने बजे नाश्ता करते हो। ब्रेकफास्ट अगर आप करते हो कितने बजे करते हो, लंच अगर आप खाना खाते हो तो दोपहर का खाना आप कितने बजे खाते हो, आप अगर डिनर करते हो तो वो डिनर कितने बजे करते हो, और आज का दिन आपका कैसा गया। तो G4 लिखना है आपको गुड, और B4 लिखना है बैड। अगर आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया, आज आप क्या लिखोगे, अगर आप रात को अगर लिख रहे हो, ये सारी चीजों को फिल कर रहे हो, तो आप लिखोगे कि आज के दिन की जो ट्रेनिंग थी उसमें मुझे बहुत सारी समझ में आई। तो जिस लेवल पे आज मैं खड़ा था, उससे मैंने आज एक स्टेप ऊपर में चला गया हूं। तो आज का दिन आपका गुड गया। और जिन लोगों ने आज ट्रेनिंग नहीं अटेंड करी, या मान लीजिए कुछ लोग अभी जुड़े हैं, कुछ लोग, तो अगर आपने मिस कर दिया है, आप इसका रिवीजन करिए तो आपको और ज्यादा चीजें पता चलेगी। तो ये काम आपको करने हैं। अब ये काम का ट्रैकिंग कैसे करोगे आप, सबसे पहला सवाल यही आएगा कि ये चीजों को लिखना कहां पर है। तो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो वो टेक्नोलॉजी के जमाने में मोबाइल फोन हमारे पास है। मोबाइल फोन में आपको एक पीडीएफ दे दी जाएगी। आपको स्क्रीन दिख रही है रविंद्र पाल जी, स्क्रीन दिख रही, डेली ट्रैकर शीट। यस यस। ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेकअप टाइम, आप कब उठते हो। जैसे कि सबाना इरफान हमदानी का ये एक ट्रैकर शीट है सितंबर मंथ का, तो वो कब उठते हैं यहाँ पर ऊपर डेट लिखनी है, और उसके नीचे आपको डे लिखना है। तो वेकअप टाइम कितने बजे का है देख सकते हो यहाँ पर, इससे पता चलेगा कि आपका कंसिस्टेंसी कैसा है। आप कितने बजे सोते हो वो यहाँ पर पता चलेगा। आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो वो यहाँ पर आप लिखिए। और आपका लंच टाइमिंग, डिनर टाइमिंग, आपका दिन कैसा गया, क्या आज आपने एक्सरसाइज करी, नहीं करी। तो एक पेज आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा, उसे आप लिख भी सकते हो, फोटोकॉपी निकाल के आप उसमें भी लिख सकते हो, या फिर वो पेज जो भी आपके पास मिलेगा उसका आप स्क्रीनशॉट पार लेना, और व्हाट्सएप पर जाके कैमरे का जो सेक्शन है वहां पर आप एडिट कर देना। तो जिससे आपका कोई भी प्रोसेस टेंशन में आपको नहीं रहेगा, आप टेंशन नहीं होगा, और वो सारी चीजों का लिख देना है। और सवाल ये उठेगा कि ये बार बार लिखना है, नहीं। आप जब रात को सोने के लिए जा रहे हो, उसके पहले 10 15 20 मिनट पहले, सोने के पहले आपको देखना है कि आज मैं कितने बजे उठा था, और मैं कल रात को, जैसे कि आज 16 तारीख है, तो 15 तारीख को मैं कितने बजे सोया था। जब तक आप ये ट्रैकिंग नहीं करोगे तो उस ट्रैकिंग से आपका पता ही नहीं चलेगा। वरना फिर आप एक झूठ बोलते रहोगे कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं कैसे करूं। ये वाला सवाल हर कोई बोलता है कि टाइम नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें जब आप ट्रैक करने लगोगे, तो 10 दिन के अंदर ही आप लोगों को पता चलेगा कि आपका टाइम कहां पर जा रहा है, आप क्या खा रहे हो, और जो भी खाना आप खाओगे उस खाने के फोटोग्राफ्स आपको भेजने हैं।
तो ये सारे काम आपको करने हैं। तो इसका सैंपल फोटो प्लस इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और कल से आपको मॉर्निंग से ये काम स्टार्ट करना है। और जो लोग 30 डेज तक कंप्लीट करेगा, उन लोगों के लिए हमने रखा है 30 डेज चैलेंज का एक सर्टिफिकेट भी आप सब लोगों को हम देंगे कि भाई ये वाला काम आपको दिया गया था, और ये काम आपने 30 डेज का जो चैलेंज था उसे आपने एक्सेप्ट किया है। और जब आप हमें सेंड करोगे, डेली बेसिस पे अपडेट दोगे आप, जिससे पता चलेगा कि आप आज जहां पर हो 30 दिन के बाद आप कहां पर पहुंचना चाहते हो। तो यहां पर डे 1 आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके बाद की जो नेक्स्ट अपडेट्स है आपके लिए, वो मैं बता देता हूं। इसका अपडेट्स आपको क्वेश्चन लिस्ट की जो देनी है, वो सबसे बड़ा है आज का मेन। अगर टेक होम मैसेज अगर मैं बात करूं कि आपकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हैं, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, अभी आपका हेल्थ कंडीशन कैसा है, तो वो आपको एक लिस्ट बनानी है। और नेक्स्ट संडे तक जब हमारी 11 बजे ये नेक्स्ट मीटिंग होगी, तो इस मीटिंग के पहले आपको सारी चीजों की लिस्ट बना के रखनी है। और जो हमारा कम्युनिटी का ग्रुप है उसमें आपको भेज देना है, तो जिससे पता चलेगा कि आपको जो जो तकलीफें अभी हो रही है उसको आप कैसे ठीक करोगे, और उसके लिए क्या गाइडेंस की जरूरत होगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसकी मैं अपडेट बता देता हूं। हेल्थ मास्टरी पार्ट 2 के अंदर जब तक आप ये पता नहीं लगाओगे, तब तक आपको पता नहीं चलने वाला है न्यूट्रिशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है। जब सामने वाले से आप बात करोगे तब आपको कैसे पता चलेगा। तो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन होता क्या है, और फिर आपको सीखना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और फिर आपको सीखना पड़ेगा बॉडी काम कैसे करता है, और जिसे आप देने वाले हो ये सारे प्रोडक्ट। तो पहले तो आपको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा ये सारा प्रोडक्ट कि ये काम करता कैसे है। तो ये सारा हमारा पूरा प्रोग्राम जो होने वाला है हेल्थ मास्टरी का, उसका पूरा बेसिक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब जब आप ये सारी चीजों को समझते जाओगे तो आपको सारी आसानी मिलने लगेगी और आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगोगे। तो पहला स्टेप था आपका इस मीटिंग में जुड़ना। आप सब लोग इस मीटिंग में जुड़ चुके हो। अब आपका दूसरा काम है कि हर संडे के दिन 11 बजे से लेके 12 बजे तक आप सब लोगों को लाइव ट्रेनिंग को अटेंड करना है, और हर हफ्ते में एक बार इसका आपको रिवीजन करना है। और जब आप ये सारी चीजों का रिवीजन करने लगोगे, तब आपको सारी चीजें आसानी से पता चल जाएगी। तो आज की मीटिंग हम यहाँ पर मेरा जो सेशन, मेरा जो पार्ट था उसे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो रविंद्र पाल जी हैं हमारे साथ में, आप उनसे पूछ सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, या जो हमारा कम्युनिटी बनाया गया है आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हो। और नेक्स्ट संडे के दिन जो हमारी 11 बजे मीटिंग होने वाली है, आप सब लोगों के जितने भी डाउनलाइंस है और जितने भी आपके एसोसिएट्स हैं, उन लोगों को आप इस प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करवाओ। और आप उन लोगों को एक ही बात बता सकते हो कि अगर आपको खुद की हेल्थ अच्छी करनी है और अगर आपको अपने फैमिली की हेल्थ अच्छी करनी है, तो ये प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए एवरी संडे के दिन होता है। 11 बजे से लेके 12 बजे तक आप सब लोग इस प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन हो जाइए। तो थैंक यू वेरी मच। आज का मीटिंग यहाँ पर मेरा जो पार्ट था वो कंप्लीट करते हैं। अब मिलते हैं हेल्थ मास्टरी पार्ट 2 के अंदर नेक्स्ट वीक 11 बजे। 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है आप सब लोगों को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग रहा आपका, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला जो अभी तक हमें नहीं मालूम था।
और मुझे आशा है कि आपका ट्रेनिंग लेकर के हम लोगों का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। और अगर सब लोग सहमत है इस बात से तो चैट में सर का धन्यवाद दे दीजिए। और सर को आज की ट्रेनिंग से जो सीखने को मिला उसका फीडबैक अगर आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं। अंतरात्मा गवाही बोल रही हो, अंतरात्मा बोल रही हो कि नहीं यार हमारे बिजनेस में कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप चैट में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो अंगड़ाई है और बहुत ही बेहतरीन हम लोगों को नॉलेज मिलने वाला है। हम लोगों का बिजनेस रॉकेट की स्पीड से जाने वाला है। मजा तब आएगा साथियों जब हम और हमारी पूरी टीम इस मीटिंग में होगी। तो हम सभी को अपनी टीम के लोगों को भी बिठाना है, ठीक है। ये अभी स्टार्टिंग सेशन था, लेकिन हम लोगों को अपनी टीम को इन्वॉल्व करना है। जब पूरी टीम यहाँ पे बैठेगी ना, तो आप देखिएगा कैसे बिजनेस बूम करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे बीच में हमारे सबके मेंटर हैं मिस्टर असलम कुरैशी सर, जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है इंडस्ट्री के अंदर, एक पहचान बनाई है, ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग पे किताब भी लिख दी है, सक्सेसफुली रन भी कर रहे हैं सर, और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा लास्ट में अगर सर समय दे सके, दो शब्द कुछ बताना चाहें तो हम सभी को, तो प्लीज वेलकम सर। नीचे डायमंड बनेलो जो नीचे डायमंड नीचे बोल सकते। Yes, good morning to all of you. It was a fantastic training, डॉक्टर अशरफ, एंड सभी लोगों ने मतलब नोट्स बनाया होगा ऐसी आशा रखता हूँ। एंड लेवल अप करना है अगर माय डियर फ्रेंड, तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी कंपनी के, तो उसको आप रिवाइज करिए, अपनी टीम में सभी लोगों को शेयर करिए एंड अपने आप को अपग्रेड करिए। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे कि ये प्रोडक्ट को आप रेकमेंड करके सामने कस्टमर्स के रिजल्ट डिलीवर कर पाएंगे, तभी आपको ये बिजनेस ग्रो होते देखेगा, आपका सेल्स टर्नओवर ग्रो करेगा। एंड कॉन्टेस्ट के ऊपर खास ध्यान रखिए, कल हमारा लास्ट डे था फॉर द कंसिस्टेंसी, डबल कंसिस्टेंसी के लिए, तो काफी सारे लोगों ने अचीवमेंट करी है। अभी भी हमारे पास कंसिस्टेंसी जो है 2500 वाला वो ऑफर ऑन है पूरे महीने के लिए, तो कंसिस्टेंसी अचीव करिए। सेकंड मलेशिया का ट्रिप है, अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो पैरामीटर नंबर 1 कंसिस्टेंसी है उसमें, देन 10 डायरेक्ट्स हैं, एंड उसके बाद सुपर गोल्ड का रैंक है। ये तीन अगर आपने अचीवमेंट कर ली तो स्टिल यू हैव अ चांस टू गो फॉर मलेशिया। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड रविंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो साथियों सर का भी समय मिल गया, हम सभी को सुनने का मौका मिल गया, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग अगली संडे मिलेंगे फिर से। और अभी जो सर का जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है, ये ट्रेनिंग अगर हम लोगों ने पूरी तरीके से ले लिया तो दोस्तों एटलीस्ट हम लोग बहुत जबरदस्त फिट हो जाएंगे। मतलब हम लोगों को इंटरनल जो फिटनेस चाहिए वो फिटनेस हम सभी को मिलने वाली है। और खास बात यह है कि हर घर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें हैं, तो हम अपने घर को भी फिट रख सकते हैं इस पूरी ट्रेनिंग को लेकर के। तो ये मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना है, पूरा का पूरा ट्रेनिंग अटेंड करके एटलीस्ट अपने घर वालों को और अपने को खुद को बेहतर रखना है। मैक्सेनर का यही एक है ना कि हम लोगों को हेल्थ और वेल्थ दोनों में लोगों को ट्रांसफॉर्म करना, और इसी विजन को लेके हम लोगों को भी चलना। जो कंपनी का विजन है वही हमारा विजन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे संडे सुबह 11 बजे।